स्वागत है साथियों, मास्टर सैफी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हैं, मैट एग्जामिनेशन 2023 में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए सेंटअप एग्जामिनेशन की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और आज साइंस की परीक्षा थी। कल मैथ की परीक्षा हुई थी जिसके आंसर की इस चैनल पर लोड किए गए थे। आज मास्टर सैफी चैनल आपके लिए लेकर आया है साइंस का आंसर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न ये रहा। पहला प्रश्न है, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? तो बड़ी इजी है, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क होता है। आगे बढ़िए। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है? पिट्यूटरी ग्लैंड जानते होंगे आप। इसके बारे में एक और चीज़ जान जाइए। पिट्यूटरी ग्लैंड मानव के अंदर पाया जाने वाला सबसे छोटा ग्रंथि होता है जो मस्तिष्क पर होता है, ललाट पर होता है। वो सबसे छोटी ग्रंथि होती है। इसका वजन 0.6 ग्राम होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से थायरोक्सिन निकलती है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो तीसरा प्रश्न है, पुष्प का नर जनन अंग क्या कहलाता है? यानी फूल का जो नर जनन अंग है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग पुंकेसर कहते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। जो चौथा हमारा क्वेश्चन है वो है, द्विखंडन होता है कहाँ? द्विखंडन होता है तो अमीबा में, पैरामीशियम में, इस तरह से देखना है तो अमीबा में होता है। इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ाइए। अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये है, युग्मक होते हैं। 5वां नंबर, युग्मक कहाँ होता है भाई? तो युग्मक हमेशा द्विगुणित होते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो 6 नंबर है वो है, सोमेस्टोटोसिन जो होता है, सोमेस्टोस्टैटिन हार्मोन क्या करता है भाई? तो ये वृद्धि हार्मोन। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। वृक्क की संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? आसान है, इसको नेफ्रॉन कहा जाता है। किडनी का जो संरचनात्मक इकाई होता है उसको फंक्शनल, उसको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग क्या कहलाता है? तो मानव मस्तिष्क यानी दिमाग का, इंसान के दिमाग का जो सबसे ज़्यादा विकसित चीज़ है, भाग है, उसको सेरेब्रम कहा जाता है। 8वां नंबर हो गया। 9वां, मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है? मूत्र की सांद्रता एडीएच पर निर्भर करती है। 10वां नंबर, रंध्र का प्रमुख काम क्या है? जो छिद्र होता है उसका क्या काम है? तो गैसों का विनिमय करता है। आइए अगला प्रश्न है, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख क्या होते हैं? ये सब समजात अंग है, इसी से नहीं अपना काम करता है। आगे 12 नंबर क्वेश्चन, रक्त का लाल रंग होना, रक्त लाल रंग कैसे हो जाता है? तो उसमें एक चीज़ पाया जाता है जिसको हेमोग्लोबिन कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला नंबर आया 13 नंबर क्वेश्चन, मानव में ऑटोसोम की जोड़ियाँ कितनी होती हैं? मानव में ऑटोसोम की जोड़ियाँ कितनी होती हैं? तो 22 जोड़ी होती है ऑटोसोम। आगे बढ़िए। 14, पौधे के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया कहलाती है। जल निकलता है तो वाष्प शोधन का ही कहलाएगा और क्या कहलाएगा। आगे आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग कैसा हो जाएगा? स्टार्च में मिलाइएगा तो इसका रंग नीला हो जाएगा, डीप ब्लू हो जाता है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान है उसको सिनेप्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर, गोबर छत्ता क्या है? गोबर छत्ता क्या है? मृतोपजीवी है, एक सैप्रोफाइट है। आगे 18 नंबर, वर्तिका कहाँ होती है भाई? वर्तिका किसका भाग है? 18 नंबर क्वेश्चन, वर्तिका है जयांग का भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत का कठोरतम भाग तो जानते होंगे, इनेमल कहा जाता है। 20वां नंबर क्वेश्चन, एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो दूसरा पोषी स्तर पर शाकाहारी रहता है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल कहाँ नहीं रख सकते? धूप पे रखे तो विलंब करेगा, गर्म में नहीं रखेगा, यहाँ नहीं रखेगा। बादल वाला दी में रखिएगा तो गर्म कैसे पानी होगा? धूप नहीं मिलेगा उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में कौन सा जैव मात्र ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? जैव का ऊर्जा स्रोत, तो इसमें नाभिकीय ऊर्जा होगा, ये जैव मात्र का नहीं है। चलिए, समजात अंगों के उदाहरण हैं, जितना है सब तो वही है, समझाते अंग। आगे बढ़िए, 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पराग कोश में होते हैं? कौन होता है भाई? तो परागकण होता है, पराग कोश है तो परागकण होगा, ये वाला होता है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो आहार श्रृंखला का यानी एक को दूसरे खा रहा है, दूसरा को खा रहा है। यहाँ देखिए, घास को बकरी खा जाती है और बकरी को ही मानव खा जाता है, इसलिए बी होगा। 26 नंबर, फिलोसोफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो लामार्क नामक साइंटिस्ट ने लिखा था। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? थोड़ा सा आप मिला लीजिएगा, हमारी जानकारी के अनुसार छाल में रहता है। थोड़ा सा आप कंफर्म कर लीजिएगा किसी से, अन्य शिक्षक या किताब से कंफर्म कर लीजिएगा। आगे बढ़ाइए, 28 नंबर, क्या है क्वेश्चन? निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक? देखिए, प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होता है निर्वात में, लेकिन ऑप्शन यहाँ निर्वात नहीं दिया है, इसलिए आंसर होगा हमारा हवा। अगर निर्वात भी दिया रहता ऑप्शन में, हवा भी दिया हो और निर्वात भी दिया हो, तो निर्वात हमारा आंसर होगा। जहाँ हवा नहीं होती है वहाँ प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक गुलाम होना चाहिए, गुलाम होगा यानी कि डी होगा। आगे बढ़ाइए, 30 नंबर, अतिभारण यानी ओवरलोडिंग हो गया। ओवरलोड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा। चलिए, 31 क्या कहता है? विभक्त वलय यानी कि स्प्लिट रिंग कहाँ होता है? तो विद्युत मोटर में स्प्लिट रिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 32, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो इसमें होता है अवतल दर्पण। अभी आप देख रहे हैं सैफी, मास्टर सैफी यूट्यूब चैनल, मास्टर सैफी यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं सेंटअप एग्जामिनेशन में पूछे गए साइंस के प्रश्नों का हल। जी हाँ, मास्टर सैफी चैनल आपके लिए हर रोज़ लेकर आ रहा है नया नया कुछ जो आपके एग्जामिनेशन में सहायता करता हो। जैसा कि आप जान रहे हैं, मैट्रिक में बैठने वाले बच्चों के लिए यह चैनल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस चैनल से आप लोग सब जुड़ जाइए ताकि आप तक अच्छी से अच्छी जानकारियाँ पहुँचते रहे और आपके एग्ज़ाम में हम सहायता पहुँचा सकें। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मास्टर सैफी चैनल आपको लगातार अपनी सेवाएं दे रहा है, अतः आप सब लोग अपने उज्जवल भविष्य के लिए मास्टर सैफी चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों तक भी ये चैनल पहुंच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके। चलिए आगे क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक, विभवांतर है वोल्टेज है तो वोल्ट होगा, सिंपल तो है, वोल्ट होगा इसका एसआई मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला हमारा क्वेश्चन है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? देखिए, घरेलू में काला होता है, ब्लैक कलर का हम लोग अर्थवायर यूज़ करते हैं। यहाँ है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से डीसी मिलता है, डायरेक्ट करंट, और एसी मिलता है आपको जो बिजली ट्रांसफार्मर से आता है वो वाला। चलिए, क्वेश्चन है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण प्रवर्तन कोण में क्या, अपवर्तन कोण में क्या संबंध होगा? तो अपवर्तन कोण बड़ा हो जाएगा, विरल सघन से विरल में जाएगा तो अपवर्तन कोण बड़ा हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा। समांग माध्यम में प्रकाश गमन करता है, समांग माध्यम रहेगा तो हम सरल रेखा में गमन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस का सूत्र क्या होता है? तो ये वाला माइनस वाला सूत्र होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। मैट्रिक बोर्ड में बैठने वाले सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल, जिस पर हम लोग लगातार क्वेश्चन और उसके आंसर लोड कर रहे हैं। एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। अभी तक अगर आप इस चैनल पर नहीं गए हैं तो इस चैनल को विजिट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए ताकि आप
ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल का फ़ायदा उठा सकें। चलिए अगला क्वेश्चन, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? देखिए तरंगदैर्घ्य होता है सबसे ज़्यादा अधिक रेड का, दृश्य प्रकाश में दिखने वाला। देखिए प्रकाश 3 हिस्से हो गए, है ना। एक हो गया जिसका तरंगदैर्घ्य लाल से अधिक होता है, इंफ्रारेड। एक हो गया जो दृश्य प्रकाश है जो ब्लू RGB में होता है, यानी कि आप विब्ज्योर कहते हैं जिसको, जो न्यूटन ने खोज किया था। अब एक होता है बैगनी से कम वाला जिसको अल्ट्रावायलेट कहते हैं। तो 3 भाग में बदल जाता है। आगे बदलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? याद रखिएगा लेंस की क्षमता 1/f होती है और इसको डायोप्टर में मापा जाता है। सब जगह डायोप्टर है, कन्फ्यूजन नहीं लेना है। 1/1 करने से 1 डायोप्टर आएगा, यानी कि 40 के आंसर हो जाएगा C। बहुत खूब, बहुत खूब। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? ये वाला होगा। चलिए आगे बढ़ाइए। 42 नंबर, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए, प्रतिरोध का मान बढ़ाना है सीरीज में जोड़ दीजिए। ये देखिए यहाँ है, सीरीज में जोड़िएगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा और समांतर क्रम में जोड़िएगा तो घट जाएगा, इसमें कम हो जाता है। चलिए आगे बढ़ाइए। क्वेश्चन नंबर 43, मूत्र का पीला रंग, बड़ी अच्छा क्वेश्चन, हम लोग को एक बार पूछा था यूरोक्रोम, कंपटीशन एग्जाम में भी ये वाला आ जाता है। हमको पूछा था एक बार जब मैं 2010 में एग्ज़ाम दे रहा था, पटना में एग्ज़ाम था ग्रुप डी का, तो उसमें पूछा था। आगे बढ़िए। तो यहाँ है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं? नवीकरणीय वैसा ऊर्जा जिसको दोबारा आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हवा वाला प्राप्त हो सकता है, जल हो सकता है, सूर्य वाला यानी सौर ऊर्जा भी प्राप्त हो सकता है, यानी पेट्रोल नहीं होगा, डी होगा। पेट्रोल एक बार खर्च हो गया दोबारा नहीं मिलेगा आपको। लैंगिक जनन संचारित रोग है वैसा रोग जो लैंगिक जनन है, यानी एक दूसरे के संपर्क से होता है, उसे ही हम लोग लैंगिक जनन रोग कहते हैं। आप पढ़िए, समझ गए होंगे। एड्स है जी बच्चों, एड्स बड़ी खतरनाक बीमारी है जो लैंगिक जनन रोग है, इससे बचना चाहिए। उससे बचने का सबसे सरल उपाय है इसके बारे में जानकारी होना। आगे बढ़िए। निम्न से कौन सा विद्युत सुचालक है? याद रखिएगा, ग्रेफाइट छूइएगा नहीं, भूल के नहीं। पेंसिल जो बना हुआ है, पेंसिल के अंदर में एक पतला सा देखे होंगे आप लोग, इस तरह से एक लाइन रहती है कुछ, है ना, ये निकल के बाहर इधर हम लिखते हैं उससे, वो ग्रेफाइट होता है। याद रखिएगा ये विद्युत सुचालक होता है। कभी बच्चा लोग को मना कर दीजिएगा, भूल के भी घर में प्लग उलग जो रहता है उसमें ये पेंसिल नहीं डालने के लिए, क्योंकि उसमें लाइन आ जाता है। ये विद्युत का सुचालक होता है। चलिए आगे बढ़ाइए। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है? तो जैव घटक है तो कवक ही तो यहाँ जीव है, बाकी सब तो बरले है। देखिए मृदा तो मृत्यु वायु, इसमें तो कोई जान नहीं, जान वाला चीज़ तो कोई कवक था, कोई टेंशन नहीं, कवक आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन, विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है। विद्युत उपकरण का जो धातु आवरण होता है उसको हम लोग अर्थ वायर से जोड़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 49, बड़ी अच्छा। अगला क्वेश्चन, निम्न में किसमें विद्युत मोटर का उपयोग होता है? सब में तो होबे करता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, तो सब, इसका आंसर हमारा डी होगा। सब में विद्युत मोटर का इस्तेमाल होता है। दो हल्के नाभिकों को जुड़कर, दो हल्का, देखिए जुड़ने को संलयन कहा जाता है। दो हल्का नाभिक जुड़ रहा है तो संलयन होगा, भारी नाभिक बना देता है। विखंडन माने होता है टूटना। चलिए 50 हो गया। क्वेश्चन नंबर 51 कहाँ गया? यही वाला 51 है, कार्बन आधुनिक आवर्त सारणी में कहाँ है? तो वर्ग 14 का यह सदस्य है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे क्वेश्चन है हमारा, बॉक्साइट किसका है? उसका बॉक्साइट एल्यूमीनियम का होता है, सिंपल है। आगे बढ़ाइए। कमरे के तापमान पर, तब कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु कौन कौन है? याद रखिएगा, द्रव अवस्था में ब्रोमीन भी होता है, पारा भी होता है, लेकिन ये धातु नहीं है, पारा धातु। तो पारा में आंसर होगा। कमरे के तापमान पर ब्रोमीन और पारा दोनों ही रहता है। इसमें द्रव अवस्था में एक और होता है, याद रखिएगा, लेकिन थोड़ा सा कमरे के तापमान से ज़रा सा बढ़ाइएगा, थोड़ा 1 डिग्री, तो वो द्रव बदल जाएगा, उसको गैलियम बोला जाता है। तो आप मोटा मोटी 3 ऐसे तत्व है जो लगभग कमरे के तापमान पर किस में होता है? द्रव में होता है, ब्रोमीन, पारा और गैलियम। तो यहाँ पर ऑप्शन में है ब्रोमीन और पारा, ये तो होगा ही नहीं, इसकी तो बात ही नहीं कीजिए।
ये भी बदलता है आपको लिक्विड में, लेकिन कमरे के तापमान में बहुत कम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। पारा हो गया कमरा के तापमान पर मिलता है। कमरा का तापमान कहते हैं किसको है, तो लगभग 24 डिग्री सेंटीग्रेड को कमरा का तापमान कहते हैं, यानी इस पर ये पारा क्या होगा, लिक्विड बन जाएगा। आगे बढ़िए, सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, 281, 1 हो गई। चलिए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र ये वाला होगा, कैल्शियम सल्फेट 2H2 है ना, ये वाला होता है। 55 हो गया। 56 नंबर, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड क्या कहलाता है, चलिए आप सोचिए क्या कहलाता है, बताइए बताइए। अधिकतर जो धातु हैं उसके ऑक्साइड क्या कहलाते हैं, हमारा क्वेश्चन है। ये होता है बेसिक, यानी क्षारीय होते हैं। ये आंसर की आप मास्टर सेपी चैनल पर देख रहे हैं। मास्टर सेपी चैनल लगातार आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन आंसर को लेके आता है, जो आपके एग्जामिनेशन में काम आता है। मैं आपकी जानकारी के बता दूं कि मास्टर सेपी चैनल पर बैटरी की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस पर लगातार आपके काम की वीडियोस लोड हो रही हैं, इसलिए अगर अभी तक आप चैनल को विजिट नहीं कर पाए हैं तो पहुंचिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली बार जब कोई वीडियो लोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। अगला क्वेश्चन 57 नंबर, नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणु के बीच के गो बॉन्ड होता है, तो 3 गो, जी 3 गो होता है। आइए, मैट्रिक एग्जामिनेशन 2023 में बैठने वाले बच्चों के लिए, जैसा कि आप जान रहे हैं, सेंटअप की परीक्षाएं शुरू हुई हैं, जिसमें आज साइंस का एग्ज़ाम था। उस साइंस के प्रश्न का हल मास्टर सेपी चैनल पर उपलब्ध हो चुका है। आप लोग यहाँ तक आ गए हैं, इसका मतलब आपको ये प्रश्न जानने हैं, इसलिए हम लोग मेहनत करके, पूरी टीम हमारी लगी है, मेहनत करके इस प्रश्न को हम लोग हल किए हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन, सोडियम के बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सोडियम में 1 होगा। अभी यही क्वेश्चन था, दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए इसी तरह का एक क्वेश्चन था, अभी हमने देखा। देखिए ये वाला क्वेश्चन था, सोडियम की संयोजकता क्या है, इसी तरह का वो क्वेश्चन है। 58 नंबर जो क्वेश्चन आपने देखा वो इसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए ये वाला है ना, सोडियम के बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 हुआ ना, 2, 8 और 1। चलिए आगे बढ़ाइए, कितना नंबर क्वेश्चन है, 59। कौन सी धातु उसके गलित क्लोराइड का वैद्युत अपघट कह के बनाया जाता है, तो इसमें आंसर ये वाला। चलिए फिर बनाएंगे 60 नंबर क्वेश्चन। देखिए 60 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बना रहा है, तो क्या होगा भैया, वो हो जाएगा आपको कार्बन। ठीक है, ये वाला होगा आंसर। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ कार्बन। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन 61। क्वेश्चन है हमारा ये वाला, फेनोल्फथीन सूचक का क्षारीय माध्यम किस रंग का होता है, तो इसका क्षारीय माध्यम गुलाबी रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है, एसिटिक एसिड का यूपीएससी नाम क्या होता है भाई, तो एथेनोइक एसिड होता है, C2H5OH हो जाता है ये टोटल जोड़ करके। आगे बढ़ाइएगा, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। H2SO4 से विक्रिया नहीं करता है, कौन नहीं करता है, तो एल्यूमिनियम नहीं करता, बाकी सब तो कर ही लेता है। आगे बढ़ाइए, अगला क्वेश्चन हमारा है 64 नंबर, निम्नांकित में धातुओं का युग्म कौन सा है, इसमें से कौन सा धातु वाला है। देखिए कार्बन और ये देखिए गंधक, ये अधातु है, ये देखिए अधातु है, कार्बन भी अधातु है। यहाँ पर तांबा तो धातु है लेकिन गंधक का धातु है, तो सबसे अच्छा आपका आंसर यहाँ ए में है। सोडियम और कैल्शियम दोनों को दोनों धातु है। नेक्स्ट, हीरा किसका प्रूफ है, सारा दुनिया जानता है हीरा कार्बन का प्रूफ है। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है तांबा का परमाणु संख्या, तो तांबा के लिए तो 26 तो याद भी रखना चाहिए, 26 होता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन है ऑक्जेलिक एसिड, टमाटर कभी मत खाइएगा, खाइएगा भी तो कम खाइएगा। टमाटर में भारी मात्रा में ऑक्जेलिक एसिड होता है,
जिसकी वजह से स्टोन बनता है, किडनी में स्टोन सुने हैं ना जी। किडनी में जो स्टोन होता है वो टमाटर खाने से ज़्यादा प्रभाव करता है, नुकसान पहुँचाता है, इसलिए टमाटर काम भर ही खाना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, और से पाया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से विक्रिया नहीं कर सकती है? तो याद रखिएगा, ठंडा और गर्म दोनों में से किसी से विक्रिया नहीं करता है। कौन? Ag माने चांदी। अगर ऑप्शन में सोना दिया रहता तो सोना हमारा आंसर होता, लेकिन सोना नहीं दिया है, इसलिए Ag होगा, चांदी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अमलगम है? तो पारा अमलगम है, इसलिए पूरा बेचारा अमलगम हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, कौन सी धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? चांदी से बढ़िया क्या होगा? चांदी पूरी दुनिया में विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, याद रखिएगा, चांदी सबसे बढ़िया सुचालक है विद्युत का। 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर देता है? जिंक को विस्थापित करने की ताकत सिर्फ कॉपर के पास है, कॉपर करेगा। आगे बढ़ाइए, क्वेश्चन नंबर 72, कोई तत्व ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्साइड बनाता है तो उसको उपचय बोलते हैं, इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहा जाता है। इंग्लिश में देखिए ऑक्सीडेशन कहा जाता है, यहाँ देखिए उपचयन, ऑक्सीडेशन। सूर्य के प्रकाश अवशोषण कर रहा है, प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया वही फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। आगे बढ़िए, ये देखिए OH जब लग जाएगा, जैसे ही OH किसी में लग गया क्वेश्चन में, तो वो क्षारीय हो जाता है, और NO3 होने से अम्ल है। देखिए NO3 यानी कि जो नाइट्रस डाइऑक्साइड है या नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये हो गया अम्ल, लवण, और OH हो गया आपको क्षार, तो इसलिए क्षारीय लवण। चलिए OH की वजह से हो गया। क्वेश्चन नंबर 75, एक क्वेश्चन नहीं बताएंगे, हल्का है, आप बताइए कौन सा होगा? शुद्ध जल का pH मान, शुद्ध जल तो शुद्ध होगा, याद रखिएगा, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। याद रखना है, आसान है, AB 7 से पहले आएगा तो एसिड हो जाएगा, A बन जाएगा, 7 के बाद जाएगा तो B बन जाएगा, सिंपल है AB। आगे बढ़िए, 75, अपशिष्ट प्रबंधन की धारणा। अपशिष्ट प्रबंधन समझ रहे हैं? अपशिष्ट प्रबंधन का मतलब हुआ वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपकी जो नई धारणा है, नया स्केल है, कैसे आप वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, जिसको गार्बेज मैनेजमेंट भी कहते हैं, तो उसको 3R से दिखाया जाता है, 3R। यही तरीका है, न्यू स्किल है, जिसे गार्बेज मैनेजमेंट होता है। पहला R है कमी, रिड्यूस, ये देखिए। दूसरा है रीयूज, ये देखिए, है ना, पुदुज योग यहाँ है, रीयूज है ना, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल करके, तो इसमें आपको हो गया D, है ना। सब के सब, कमी कम भी कीजिए, कचरा निकालना कम कीजिए, अगर कोई चीज़ आपके यहाँ वेस्ट निकल रहा है तो उसको दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, और उसको अगर वेस्ट हो चुका है तो उस वेस्ट को फिर से इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए, जिसको हम लोग रिसाइकिल बोलते हैं, तो इसलिए इसमें D आंसर होगा। चलिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा रिसाइकिल चाइना में होता है, याद रखिएगा। पॉलीथीन थैले के बदले किस प्रकार का थैला इस्तेमाल कर सकते हैं? तो पॉलीथीन छोड़ देना भैया, कोई भी रख सकता है, तो चारों में से कोई रखिए, तीनों में से, तो ऑप्शन नंबर D होगा। वेरी गुड। आज हम लोग क्या सीख रहे हैं? तो आंसर की लोड हो रहा है, ये है बिहार बोर्ड सेकेंडरी सेंट्रल एग्जामिनेशन 2022 का आंसर की। आज साइंस का पेपर था, उसका आंसर आप लोग देख रहे हैं। कोयला एवं पेट्रोलियम में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कोयला पेट्रोलियम में कुछ पाया जाएगा, देखिए, कोयला पेट्रोलियम में हाइड्रोजन पाया जाएगा। आगे बढ़िए, अगला है, वर्षा जल को भूमिगत जल तक पहुंचाने के लिए किसका उपयोग होता है? तो बोरवेल का भी होता है और डगवेल का भी होता है, तो सी होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 80, तत्वों के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म परमाणु संख्या 19 और 22 के बीच में है? आउट वन आउट करके देखिए, आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ देखिएगा तो 26 है, ये बाहर निकल गया, यानी यह नहीं होगा। ये देखिए AU जो होगा वो 22 से ऊपर होता है, तो यही 26 है, तो ये ऊपर होगा, तो ये भी नहीं होगा। AG तो 47 हो जाता है, ज़्यादा दूर है, ये भी नहीं होगा, ढेर आ गया ये सब, तो ये दोनों नहीं होगा। यही दोनों में हो सकता है, इसमें देखिए Mg 12 नंबर पर होता है, तो आपको D नहीं होगा, C नहीं होगा, A नहीं होगा, तो यही ना बच रहा है, कैल्शियम और स्कैंडियम दोनों होगा। चलिए आगे बढ़ाइए, हाँ खत्म हो गया। चलिए लास्ट
तो देखा आपने, इस तरह से हम लोगों ने आज बिहार बोर्ड के द्वारा सेंटअप एग्जामिनेशन में जो साइंस के प्रश्न पूछे गए थे उस प्रश्न को हल किया। इसी के साथ आज की हमारी ये सभा संपन्न होती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।